नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में स्वागत करता हूँ आपका। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि हम खाने को खाने को एक मेडिटेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो मैंने माइंडफुल वॉकिंग को चलने-फिरने को मेडिटेशन कैसे बनाएँ, इस पे भी वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, मेडिटेशन सिर्फ़ आँखें बंद करके वो 15 मिनट, 20 मिनट जो आप मेडिटेशन करते हो, वो ही नहीं है। आप मेडिटेशन को पूरा दिन भर कंटिन्यू कर सकते हो। इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। माइंडफुलनेस मतलब इस मोमेंट में मैं वर्तमान क्षण में रहूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरा जो कॉन्शियसनेस बार-बार बाहर की तरफ चले जाता है, जो हम ऑब्जेक्ट्स में, सिचुएशंस में अपना ध्यान पास्ट, फ्यूचर में चले जाता है। अब इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है? और शुरू में ये ईज़ी नहीं है, बट इसमें थोड़ा आप टाइम दोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है? कि अपनी कॉन्शियसनेस को बार-बार अपने अंदर लेके आओ, ठीक है? जो बाहर जा रहा है कॉन्शियसनेस उसको अंदर लेके आओ। ये तो इस सीरीज़ में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि आप खाने को कैसे एक माइंडफुलनेस या एक मेडिटेशन बना सकते हो। देखिए, हम जब खाते हैं कोई भी खाना तो बेसिकली हम खाना जो खाते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस आपकी मानसिक स्थिति, मनःस्थिति आपकी उस वक़्त क्या है खाना खाते वक़्त। अगर आप डर में हो, आप फ़ियर, एंगर, गुस्से में हो, डिप्रेशन में हो, उससे आप खाना खाते हो, तो एक्चुअली वो खाना आपको लगेगा नहीं, वो खाना एक पॉइज़न की तरह हो जाएगा। बिकॉज़ देन यू विल बी ईटिंग योर स्ट्रेस, यू विल बी ईटिंग योर फ़ियर, यू विल बी ईटिंग योर हेट्रेड, ठीक है? तो देखो, आप अपने लिए आप चूज़ तो नहीं करोगे पॉइज़न खाना, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी आपको क्या है और हम सबको क्या है कि हमको माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमको हमको जब हम खाना खाएँ तो हमको थोड़ा प्रेज़ेंट मोमेंट में आना है, थोड़ा बैलेंस में आना है, ठीक है? देखिए, हम पूरा दिन जैसे अब सब काम करते हैं, हम जितना एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में घुसे रहते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर ये काम करना है, वो सब करना ही है, हाँ? हम अर्थ प्लेन पे हैं तो हमको वो सारी एक्टिविटीज़ तो करनी है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, हमारा बैलेंस थोड़ा-सा ऑफ बैलेंस हो जाता है। हम थोड़े ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। शाम को आप देखो, शाम तक इंसान ऑफ बैलेंस हो जाता है। घर आके जो पूरा उसके सारा जो इमोशंस है, वो सारा जो ऑफ बैलेंस है, वो फिर देन इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ लाइक वो दूसरों पे गुस्सा करना वगैरह, घर आके फैमिली मेंबर्स पे वगैरह। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेशली खाना खाते वक़्त, ठीक है? खाना खाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को बैलेंस करना है, ठीक है? सपोज़ आपने जैसे किसी को आपकी वाइफ़ को बोला कि खाना बनाने के लिए, या आप खाना खाने से पहले, आप अगर लेडी हो तो आप खाना खाने से पहले थोड़ा-सा 5 मिनट नहीं, मैं बोलूँगा चलो 1 मिनट, ठीक है? अपने ब्रेथ पे फ़ोकस ले आओ, ठीक है? अपने ब्रेथ को फ़ील करो, प्रेज़ेंट मो क्योंकि आप ना ब्रेथ जो है वो सबसे बड़ा एंकर होता है आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने का। तो या तो अपना पेट के मूवमेंट पे आप फ़ोकस करो, या फिर आपका जो ब्रीथिंग है, नाक से जो जो फ्लो हो रहा है उस पे फ़ोकस करो, ठीक है? थोड़ा-सा प्रेज़ेंट मोमेंट पे लाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, या फिर आपका जो इनर एनर्जी फ़ील्ड, ये वुमेन के लिए ईज़ी रहता है, मेन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है? अपने इनर बॉडी को फ़ील करो, या अपनी फीलिंग्स को फ़ील करो, इस वक़्त आप कैसा फ़ील कर रहे हो? आपके बॉडी में कोई सेंसेशंस हो रहे हैं? इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, ठीक है? आप उससे क्या होगा, आप बैलेंस में आ जाओगे, ठीक है? तो अगर ऐसे कोई डिफ़िकल्ट इमोशंस वगैरह हैं, तो वो थोड़े डिसॉल्व हो जाएँगे, ठीक? उसके बाद जब आपके पास खाना आता है, आपके सामने खाना आता है, तो खाना आते साथ एकदम से खाना स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है? थोड़ा-सा आपको सिर्फ़ 10 सेकंड, 15 सेकंड उस खाने को देखो, उसके टेक्सचर्स क्या है, कलर्स क्या है। मतलब जब आप देखते भी हो ना, तो आप जनरली अब जैसे रोटी है, ठीक है? रोटी को मैं एक्चुअली रोटी को नहीं देख रहा हूँ। जब मैं नॉर्मली एक उसे रोटी को या खाने को देखता हूँ, तो बेसिकली मैं मेरे माइंड का जो क्या बोलते हैं उसको, इमेज है, उस रोटी के प्रति उसको देख रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे उस रोटी को माइंडफुली देखना है, उस खाने को माइंडफुली देखना है। उसके एक्चुअल कलर्स, मेरा जजमेंट, मेरे सारे थॉट्स हटा के डीपली देखना है, ठीक है? कलर्स, जो स्मेल है, ठीक है? उसको फ़ील करना है। देन मुझे क्या करना है कि एक हमको एक चीज़ समझिए कि आप जो ये खाना आप तक आया है, कितने लोगों का एफ़र्ट उसमें इन्वॉल्वड है। जो किसान है जिसने बीज बोया, वहाँ से उसने फसल उगाई, फसल उगा के उसने आगे दी, आगे उसने सेल किया, वो करके आप जिस दुकान से लाए हो, उस दुकान वाले का एफ़र्ट, आपकी वाइफ़ या जिसने भी खाना बनाया है उसका एफ़र्ट, और वहाँ तक आपके पास आया है। तो उस पूरी चेन को ऑब्ज़र्व, उस फ़ील करो, उन सब का एफ़र्ट को फ़ील करो, उनके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हो आप, ठीक है? और उनको ब्लेस कर सकते हो कि जैसे जो भी जिसने के थ्रू भी मुझे ये खाना आया है, आई आई ब्लेस देम,
क्योंकि उन सब की एनर्जी उसमें होती है और उन सब में से कोई भी उस लाइन में, उस चेन में अगर कोई दुखी है, उसका दुःख, उसका पेन भी उस खाने के अंदर रहता है और वो खाना आप खाते हो। तो आप उनको सबको प्रे करते हो भगवान को कि ये भगवान आप उन सबको ब्लेस करो, इसमें ये भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भी अगर लोअर एनर्जी हो तो वो लाइट में चली जाए। ऐसा करके आप एक अफ़र्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है? थे जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने बहुत अच्छा ये बोला है कि जब खाना खाते हो ना, तो यू कैन ऑल्सो फील द क्लाउड्स एंड द रेन एंड द सॉइल एंड द सन, राइट? जो वो खाने को उगाने में जितना सबकी हेल्प हुई है, उन सबको आप फ़ील कर सकते हो और ग्रेटफुल हो सकते हो। चलो, आपने ये कर लिया। उसके बाद जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो जनरली हमारा स्पीड बहुत फ़ास्ट रहता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, माइंडफुलनेस से जब आप खाना खाते हो तो आपको स्पीड थोड़ा स्लो रखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ज जैसे हम लोग फ़ास्ट खाना खाते हैं ना, तो उतना विचार हमारे चलते हैं, फिर हम विचारों से बाहर नहीं आ सकते। तो थोड़ा जितना हम कम खाएँगे और हमको सिर्फ़ देखो, जब मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो मेरे को सिर्फ माइंड में क्या फीलिंग रखनी है कि मैं खाना खा रहा हूँ, दैट्स इट, दैट्स इट। मुझे कोई और चीज़, कुछ ऐसा टेक्निक नहीं है, कुछ कुछ और नहीं सोचना, कि कुछ ऐसे स्टेट में नहीं आना। मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट ईटिंग माई फूड राइट नाउ, इन दिस मोमेंट आई एम ईटिंग माई फूड, मुझे सिर्फ, ठीक है। अब ये जब आप कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप जो भी प्रोसेस है, च्यूइंग, हाँ, उस पे आप ध्यान रखें। जो आपके अंदर जो खाना जा रहा है उसको आप फ़ील कर सकते हो, आपके स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जो भी जूसेस एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं और जो खाने का डाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें उसमें यू कैन बी मोर अवेयर, ठीक है? आप ऐसा करो, थोड़ा धीरे खाना खाओ। अच्छा, अब जब आप खाना खा रहे हो तो माइंड वॉन्डर करेगा, ठीक है? इतना ईज़ी नहीं है, जितना आप इनिशियल लेवल पे हो, तो आपको थॉट्स आएँगे, आपका माइंड कहीं चला जाएगा, ठीक है? मतलब आपकी कॉन्शियस हुआ क्या, आपकी कॉन्शियसनेस इस प्रेज़ेंट मोमेंट से माइंड में चली गई, पास्ट या फ्यूचर में चली गई। कोई बात नहीं, जैसे ही आप अवेयर होते हो, वापस जेंटली अपने माइंड को लेके आओ, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लेके आओ कि मैं इस वक़्त खाना खा रहा हूँ। बिल्कुल अपने आप को जज मत करो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे तो माइंड ऐसा इधर-उधर ही जाता रहता है, मैं तो ओवरथिंकिंग ही करता हूँ, मैं तो नेगेटिव ही सोचता हूँ। बिल्कुल नहीं करना है अपने को, ठीक है? देखो, वो आप नहीं हो, वो आपके अंदर के जो पैटर्न्स हैं, वो हैं। वो हील होने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आप नहीं हो, इसलिए अपने आप को हर मोमेंट में फ़ॉरगिव करते रहो, ठीक है? तो आप जब खाना खाते हो, अच्छा, आपने खाना खा लिया, कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने में कभी भी उठने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल हेल्दी प्रैक्टिसेस देखोगे तो कैसा रहता है, खाना खाने के बाद में थोड़ी देर बैठना चाहिए, बिकॉज़ सारा खाना पहले नीचे जाने को अलाउ करना चाहिए। फिर एक जनरली डकार आती है, एक थोड़ा-सा बर्प आता है, उसके बाद बोलते हैं उठना चाहिए, ठीक है? तो वो आप जब आपका खाना फिनिश हो गया तो थोड़ा 2 मिनट बैठो, 2 मिनट आप फ़ील करो वो पूरा जो खाना नीचे जा रहा है, जो ईज़ोफ़ेगस से नीचे जा रहा है, उसको आप फ़ील कर लो, ठीक है? उसके बाद आप जब उठते हो, तो उठ के जो आप प्लेट रखते हो, उसको आप माइंडफुली रखो कि मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है? वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका खाना हो गया, यू वॉश योर हैंड्स, तो हाथ धोते वक़्त भी यू कैन जस्ट बी माइंडफुल। देन आप जब उसकी खाना खाने के बाद आप थोड़ी-सी वॉक कर सकते हो। उसपे माइंडफुल वॉकिंग को मेडिटेशन कैसे बनाएँ, उसपे मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो देख लीजिए, तो आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा आएगा कि आपको माइंडफुल वॉकिंग कैसे करनी है, ठीक है? या फिर आप थोड़ी देर, अगर ऐसा बोलते हैं कि वज्रासन में बैठने से बहुत हेल्प होती है, खाना खाने में डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उस टाइम आप वज्रासन में बैठ सकते हो। वज्रासन में बैठते वक़्त आप अपने अपने अंदर फ़ोकस रख सकते हो, अपनी ब्रीथिंग पे फ़ोकस रखते हो। आइडिया बस यही है, देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हम लोग रोज़ करते हैं, हर मोमेंट में कर सकते हैं, नहीं। कई बार होता है, जल्दी में होते हैं, टीवी देखते-देखते खाते हैं वगैरह, वो सब रहेगा, ठीक है? तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करो, मेबी हफ़्ते में 1 बार अगर ये हो सके, हफ़्ते में 1 बार अगर कर सको, दिन में 1 बार कर सको, जैसा आपको सही लगे। लेकिन जितना आप माइंडफुलनेस अपने अंदर लेके आओगे, जितना आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में माइंडफुल रह सकते हो, उतना आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो टॉर्च जिसको बोलते हैं, एक लाइट, आपकी लाइट ब्राइट होती जाएगी, ठीक है? आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको चैलेंज आ रहा हो ये करने में, या मेडिटेशन से रिलेटेड आपका कोई भी चैलेंज हो, आप डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का, या मैं उस पे अलग से वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।